मोहम्मद वबारक वसल्लम अलैहि। शरीक हयात प्रोग्राम बसिलसिला आसान निकाह और रिश्ता के हवाले से आप हजरात के सामने ज़रूरी एक दो बातें अर्ज़ करनी हैं। जिस तरह हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कुछ दिन पहले, तो हमारे से अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से लोगों ने राब्ते किए हैं, मगर उसमें एक मसला ये पेश आ रहा था कि जो उनकी मालूमात या जो डेटा हम मांग रहे थे, कुछ हजरात ने तो बिल्कुल दुरुस्त और सही तरीके से हमारे पास भेजी और कुछ लोग वो मुकम्मल डेटा जमा नहीं करा सके। अब बार बार हर एक बंदे से अलग अलग रब्ता करना और उससे एक एक चीज़ पूछना, ये हमारे लिए भी मुश्किल था। इसके लिए आज हमने सोचा कि एक मुफस्सल तरीके से आपके सामने बात रख ली जाए और सारे हजरात जिन्हें भी रिश्ते की ज़रूरत है वो उसके मुताबिक हमारे पास अपना डेटा भेजें, और ताकि फिर हम उसको आगे हमारे लिए आसानी हो और आगे वाले मराहिल वो आसानी से हल हो सके। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि आप डेटा देते हुए इस बात पर इत्मीनान रखें कि ये डेटा आगे किसी को भी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा आपकी इजाज़त के बग़ैर, और इसी तरीके से ये डेटा हमारे पास एक अमानत होगी आपकी। हाँ, अब आप जब हमें ये डेटा दे देंगे मुकम्मल तफसील के साथ, और उसमें आपने कहा होगा कि हमें इस तरह का रिश्ता मतलूब है, और हमारे पास जब उस तरह का रिश्ता आ जाए तो हम क्या करेंगे, आपकी शनाख्त हटा देंगे, आपका नाम हटा देंगे, आपके वालिद साहब का नाम हटा देंगे, आपके इलाका जहाँ मौजूदा आपका एड्रेस है वो हटा देंगे। सिर्फ़ जो आपकी बुनियादी मालूमात है वो हम दूसरे जानिब जिनको रिश्ते की ज़रूरत है उनको भेज देंगे, या उनकी मालूमात बग़ैर शनाख्त के आपको भेज देंगे। आप जब मुतमईन हो जाएं, आपका जहन जब कबूल करने लगे कि जी हाँ हमें ऐसा ही रिश्ता चाहिए है, दोनों जानिबैन से जब इत्मीनान हो जाए और डेटा को अच्छे तरीके से दोनों जानिबैन देख लें, उसके बाद जानिबैन की इजाज़त से हम राब्ता करवा देंगे और राब्ता नंबर दे देंगे। तो मेरे ख़्याल से इस बात से आपको इतना इत्मीनान हो चुका होगा कि कहीं हमारा डेटा सोशल मीडिया पे ना आ जाए या हमारा डेटा किसी और के पास ना चली जाए और हमारी इज़्ज़त का ख्याल ना रखा जाए। ऐसा नहीं होगा। आपकी इज़्ज़त, आपका एहतराम, आपकी शनाख्त वो उसी तरह हमारे लिए अज़ीज़ है जिस तरीके से हमें अपनी इज़्ज़त अज़ीज़ है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ इसके बाद कि हमें रिश्ते के लिए कौन सा डेटा मतलूब है। हमने कोशिश की है कि इस डेटा में हम वो चीज़ें जमा करें, वो मालूमात लें कि जो आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए दोनों ख़ानदान और दोनों फरीक के लिए उसमें आसानी हो, एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे के ख़ानदान को, एक दूसरे की ज़हनियत को समझने के लिए हमने कुछ मोटी मोटी बातें पूछी है, वो हमें आपसे मतलूब है। उसमें कुछ का ताल्लुक़ वो लड़के के साथ है, कुछ का ताल्लुक़ लड़की के साथ है, और कुछ इस तरह की मालूमात है जो दोनों की ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे चाहे लड़का हो या लड़की, उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसका कौम, उसका कबीला, उसकी ज़बान, उसकी तालीम, उसका प्रोफेशनल, उसकी उम्र, ये जो चीज़ें हैं ये चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये दोनों के लिए ज़रूरी है। और इसी तरीके से
शनाख्ती कार्ड नंबर हो गया। इसी तरह अगर वो लड़का है तो आया पहले से शादीशुदा है या नहीं है, शादीशुदा अगर है तो कितनी, ये कौन सी शादी करना चाह रहा है, और पहले से बीवी मौजूद है या नहीं है, बच्चे कितने हैं, और इसी तरीके से अब दूसरी शादी करने की वजह क्या है, ये लड़के की तरफ से बताना ज़रूरी होगा ताकि दूसरी फैमिली को समझने में आसानी हो। इसी तरह अगर लड़का है कि उसकी आमदनी क्या है, वो काम क्या करता है, और उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी तर्ज़ ज़िंदगी, वो घर वाली कैसी है, अमीराना ज़िंदगी है या मुतवस्सित ज़िंदगी है या गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह अगर उम्मीदवार लड़की है, यानी लड़की के लिए अगर रिश्ता ढूंढना है तो ये बताना पड़ेगा लड़की की पहली शादी है या दूसरी शादी है। अगर दूसरी शादी है तो पहले बेवा हुई है या तलाक हुई है। इसी तरह तलाक की वजह क्या है, अगर तलाक हुई है तो तलाक की वजह क्या है। ये पूछने का मकसद ये है कि कहीं वही वजूहात दूसरे ख़ानदान में मौजूद ना हो, दूसरे फरीक में मौजूद ना हो। तो अजीज़ दोस्तों और भाइयों, इस डेटे का हमारा मुराद और मकसद ये है कि आगे जो हम एक रिश्ता बनाने के लिए जा रहे हैं, एक दो ख़ानदानों को करीब लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें दोनों के लिए आसानी हो एक दूसरे को समझने के लिए। इसी तरीके से उसमें आपने बताना होगा कि अगर आपकी कोई ख़ास डिमांड हो, आपकी कोई ख़ास शर्त हो कि हमें इस ज़बान की चाहिए, हमें इस कौम की चाहिए है, हमें इतनी तालीम वाली चाहिए है, हमें इस किस्म की लड़की चाहिए है या इस किस्म का लड़का चाहिए है, तो वो भी आपने ख़ास तौर पे हमें बताना होगा। इसी तरीके से ये बताना होगा कि इस वक्त मौजूदा रिहाइश कहाँ है, एड्रेस क्या है, और उसके बाद आपने आगे जाकर उस बच्ची को या उस लड़के को या उस खातून को आगे जाके रखना कहाँ पर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई बात आपने पूछनी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ ताउन भी फरमाएंगे और आप हमें मशवरा भी दें, कमेंट्स में आप हमें मशवरा दें कि हम इस काम को किस तरीके से एक अच्छे अंदाज से फैलाएं, एक अच्छे अंदाज से हम ये काम करें कि हमारे माशरे में जो रिश्तों के लिए लोग परेशान हैं, चाहे वो बहन और बेटियां हैं या हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनकी ये परेशानियां किस तरीके से दूर की जाए। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इसमें मेरे साथ भरपूर ताउन फरमाएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स बार में आपने हमें मशवरा देना है। मैं आपके मशवरे का मुंतज़िर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।